अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है रात का टाइम और मैं बना रही हूँ निहारी, क्योंकि कल है मेरे यहाँ दावत। तो मैंने सोचा कि दो चीज़ें जो हैं वो मैं पहले ही बना के रख लूँ, क्योंकि कल टाइम जो है वो कम होगा और चीज़ें थी वो ज़्यादा बनाने वाली थी। तो निहारी जो है वो मैंने मूंग के गोश्त का बनाया था, वो मैंने रेडी कर लिया था। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलीम। हलीम के लिए मैंने चिकन का गोश्त लिया था और चिकन को गिराने के बाद अब मैंने इसमें सारी दालें मिक्स कर ली थी। और यहाँ पे मैं हलीम की दालों को घोट रही थी और चिकन वगैरह भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और मज़ेदार सी हलीम जो थी वो भी मेरी रेडी होने ही वाली थी। ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं सफाई वगैरह का सारा काम जल्दी करूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने का काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। 2000 years later. और जी यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता बनाने और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ कबाब और पराठा। फटाफट से मैं सारे पराठे अपने बना लूँगी और फिर उसके बाद कबाब तलूँगी और उसके बाद करेंगे हम नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं सबसे पहले मीठा बनाऊँगी। अच्छा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना मीठा वगैरह बनाती हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर कोरमा। और आज जो था मुझे मीठा दो तरह का बनाना था। शीर खुरमा बनाने के बाद मैं फिर कस्टर्ड बनाऊंगी और यहाँ पे सवैयों वगैरह को मैंने भून लिया था, साथ ही मैंने इसमें दूध डाल दिया था। बस मैं जल्दी से अपना शीर खुरमा जो है वो रेडी करूँगी, क्योंकि वक्त है कम और मुकाबला है सख्त। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पे कस्टर्ड भी जो था वो मेरा रेडी हो गया था, साथ ही मैंने जेली बना दिया था और कस्टर्ड को सेट करने के बाद उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये फिश ब्रेड का जो है बैटर और डो जो है वो रेडी हो रहा था। डो को बना के पहले ही रख दिया था और बैटर जो है रेडी होने के बाद अब ये फिश ब्रेड बना था और इसको भी हमने ओवन में रख दिया था ताकि ये रेडी हो जाए। साथ ही साथ टेबल जो है उसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता सेट करती जा रही थी और देखती जा रही थी कि इसकी जगह किस तरह से सेटिंग होगी और किस तरह से ये टेबल मेरा सेट होगा। और जी ये बन रही थी चीज़ कढ़ाई। ऑयल में बटर डाल दिया था, प्याज कटिंग करके डाल दी थी और इसके साथ ही साथ मैं जो चीज़ कढ़ाई है वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ मैं सफाई का काम भी देख रही थी और साथ ही मैं टेबल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट करती जा रही थी और उसकी जगहें डिशों की जो है वो बनाती जा रही थी कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है। अच्छा, मैं तो जब भी दावत करती हूँ तो सबसे पहले एक दिन पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे कौन सी दावत में क्रॉकरी निकालनी है। तो बस फिर मैं सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपनी सफाई के बाद सबसे पहले मैं अपनी क्रॉकरी जो है वो बाहर निकाल के टेबल पे सेट कर देती हूँ। उसको धो के उसको पोंछ के मैं रख देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसको सेट करना शुरू कर देती हूँ कि किस तरह से मुझे इसकी सेटिंग करनी है और कौन सी डिश को मुझे कहाँ रखना है। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने का आगाज़ करती हूँ और खाना बनाने में सबसे पहले मैं मीठा बनाती हूँ ताकि मीठे में कोई भी नमकीन चीज़ का जो है वो टेस्ट ना आ जाए। बर्तन निकालने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको एंड टाइम में बर्तनों की जो है वो कि कौन से चम्मच कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज़ क्या क्या रखी हुई है, ये परेशानी नहीं होती और आपको एक आइडिया होता है अपने माइंड में कि आज आपको सिल्वर कलर के स्पून्स निकालने हैं या गोल्डन स्पून निकालने हैं या जिस तरह से भी आपको ग्लास सेट करना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं और सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट होती हैं। और जो लोग पहले ही बर्तन निकाल के सेट नहीं करते और एंड टाइम पे निकालते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि कभी आपको नहीं पता होता कि क्या चीज़ ढूंढनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। इस तरह से बहुत सी परेशानी होती है और जब पहले ही सब कुछ सेट किया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा आराम होता है। और यहाँ पे मैं सबसे आखिरी बनाने वाला काम जो था वो कर रही थी और मैं बना रही थी मटर पुलाव। और आज की दावत में मैं जो बिरयानी है वो नहीं बना रही थी और आज मैं मटर पुलाव बना रही थी। साथ ही रायता और चटनी भी बना के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। मुझे तो बहुत ही आसानी हो गई थी क्योंकि कल मैंने जो लेंदी वाला काम था हलीम बनाने का वो कल ही बना लिया था, निहारी बना ली थी। और यहाँ पे मैं अब जो है सारे खानों को निकाल कर और गर्म करने के लिए रखना शुरू कर दिया था क्योंकि मेहमान जो थे वो आने ही वाले थे। टेबल वगैरह भी मेरा सेट हो चुका था और जब सारे खाने वगैरह मेरे गर्म हो गए तो मैंने जो है और मेहमान भी आ चुके तो अब मैंने खाना वगैरह लगा दिया था।
और गरम गरम फ्रेश ब्रेड जो था वो भी बनता जा रहा था, साथ ही टेबल पे आता जा रहा था। और यहाँ पे सारे मेहमान आ चुके थे और सब ने खाना खाया और खाना जो था वो बहुत ही मज़े का था और मेहमानों को खाना बहुत ही पसंद आया। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर हमने बातें वगैरह करी और फिर उसके बाद मीठे का सेशन चला और दही की फुल्कियाँ जो थी वो भी मैंने साथ बना ली थी। तो ये जी मीठा जो है वो आ चुका है और मेहमानों को सब मीठा वगैरह निकाल के दिया और दही की फुल्कियाँ तो सबने बहुत ही शौक़ से खाया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।